हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का सेशन साथी जीके का मॉडल पेपर 51 होने वाला है और आज का सेशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जितना भी प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ये पूरा प्रश्न पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वो भी रिपीटेड है, PYQ है, पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। इस सेशन में टोटल 30 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। कितने प्रश्न का? 30 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है और लास्ट में बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। ठीक है बच्चे? तो चलिए एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के पास जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखिए, जितना टाइम एग्जाम में आपको मिलेगा सेम उतना ही टाइम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप अपना स्पीड बढ़ा सकें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए। अच्छा, आप देखेंगे कि आप इस जीके के क्वेश्चन में हम यहाँ पे विलोम शब्द कहाँ से ला गए, यही आप सोच रहे हैं ना। देखिए, मैं आपको 6 प्रश्न यहाँ से हिंदी का कराऊंगा, ठीक है ना। 6 प्रश्न आपका हिंदी कराऊंगा और बाकी आपका 24 जो क्वेश्चन होगा वो आपका जीके जीएस से होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे बताएंगे कि अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत? तो देखिए, अनागत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वर्तमान का क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। भूतकालिक का क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा, ठीक है ना। और विगत का क्या हो जाएगा? आगामी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले आपको देखिए रिवीजन जरूर से करना है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा, मैं अभी बोल रहा हूँ, बेकार हो जाएगा। एग्जाम में जब देने जाएंगे ना तो भूल जाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके प्रिपरेशन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग, रंगारंग, जलतरंग या फिर राग रंग? तो देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जीके जीएस का क्लास है, यहाँ पे 6 प्रश्न हम हिंदी का कर रहे हैं और बाकी जीके से करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। 3 इसमें से विलोम शब्द के पेयर हैं और एक अलग है, वो बताइए कौन सा। देखिए, आय का व्यय होता है, बिल्कुल सही। सरल का कठिन होता है, बिल्कुल सही। गुरु का लघु होता है, एकदम सही है। धर्म का अधम, देखिए धर्म का अधम नहीं होता है बच्चे, धर्म का अधर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्म का अधर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए, अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये देखिए, हम लोग कल सेशन में डिस्कशन किए थे और आज फिर से आ गया, यानी कि देखिए ये पूरा सेशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। अरण्य का पर्यायवाची उद्यान, क्षेत्र, उपवन या फिर वन? तो अरण्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, सरोज का पर्यायवाची शब्द है गुलाब, कुमुद, शिरीष या फिर अरविंद? तो सरोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द, हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा जीके जीएस हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 से। भ्रमर का पर्यायवाची पंचसर, सहचर, निशाकर या फिर मधुकर? तो बच्चे, भ्रमर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मधुकर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहां से आपका शुरू होता है जीके का प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, कुचिपुड़ी, बास नृत्य या फिर विदेशिया? तो देखिए बच्चे, गुजरात का नृत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो सब लोग ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बास नृत्य कहाँ का है? तो याद रखेंगे, मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। और विदेशिया कहाँ का है? तो ये याद रखेंगे, बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया सेल्यूलर या फिर भारती एयरटेल? तो बच्चे स्पीड पे की सेवा किसने शुरू की है? बीएसएनएल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 स्टार लगा लेंगे इस पर। देखिए 5 स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सेशन हम लोग जो कर रहे हैं ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। निम्न में से लीप वर्ष क्या है, कौन सा है? 1998, 1994, 1876 या फिर 1758? अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीप वर्ष कौन सा है। इसका आंसर सही आपका क्या हो जाएगा? 1876 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1876। अब देखिए लीप वर्ष होता क्या है, कैसे जानेंगे? 1876 ही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, मैं लिख के लाया हूँ। देखिए लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वह साल होता है जिसमें हर साल की तुलना में एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कह रहा है? देखिए हर साल की तुलना में एक दिन ज़्यादा मतलब क्या होता है? अभी देखिए हमेशा आपका फरवरी 28 का होता है। कितने का होता है? 28 का होता है। लेकिन जिस साल में फरवरी 29 का होता है उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है ना। याद रखेंगे, जिस साल में फरवरी का महीना 29 का होता है उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। और आप कैलेंडर में जाके देखेंगे 2024 में फरवरी 29 का महीना था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर। ठीक उसी तरीके से 1876 में फरवरी कितने का महीना था? 29 का महीना था, इसलिए यह लीप ईयर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे। देखिए आप लोग सेशन देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करके एक बार शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन सुबह 9 बजे कराया जाता है। कितने बजे? सुबह 9 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? पी इस्तरहल, पेंक, वी लाल या फिर एजी टेंसले? तो देखिए इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एजी टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 11, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि जो स्त्री और पुरुष में किसी में भेद न रखता हो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेंडर संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? कोलकाता, रीवा, जलगांव या फिर भोपाल? तो देखिए बच्चे सफेद बाघ सबसे पहले कहाँ देखा गया था? 1915 में देखा गया था। कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में देखा गया था। कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में देखा गया था। लेकिन इसकी मृत्यु 1920 में हो गई। कब हो गई? 1920 में। उसके बाद 1951 में इसको देखा गया। कहाँ पे देखा गया था? रीवा में देखा गया था। कहाँ पे? रीवा में देखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका, यूरोप या फिर हवाईयन आइसलैंड? तो हैप्पी फेस स्पाइडर कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, हवाईयन आइलैंड्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रोकन विंग किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू, डोमिनिक लेपियर, अयूब खां या फिर चार्ल्स डिकेन? दी ब्रोकिंग विंग किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, डॉक्टर नागास्वामी, यादवेंद्र शर्मा या फिर कुलदीप नैयर? अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? सरा देसाई, किरण देसाई, अनीता देसाई या फिर अरुंधति रॉय? देखिए आप तो सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर से लीजिएगा और रिवीजन जरूर से आपको करना है, ठीक है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? किरण देसाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, के आर नारायण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
देखिए भारत रत्न से कौन सम्मानित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, KR नारायण। लेकिन KR नारायण किससे सम्मानित हैं अगर ये पूछा जाएगा तो आपका क्या जवाब आना चाहिए? पद्म भूषण से। कौन सा रत्न से? पद्म भूषण से आना चाहिए। और पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब दिया गया था? तो ये भी याद रखेंगे सभी बच्चे, सन 2000 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण, अनौपचारिक कर्मचारी, ई गवर्नेंस या फिर महिला सुरक्षा? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिगृहित किया गया है? मैरू कैब्स, ओला कैब्स, उबर इंडिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इसका जवाब हो जाएगा ओला कैब्स, टैक्सी फॉर श्योर, ओला कैब्स। क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर धर्मपाल? और सभी लोग ये भी बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ और ये कहाँ पे है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो सभी बच्चे ये भी याद रखेंगे 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में 427 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए इसके संस्थापक कौन है? तो सभी लोग ध्यान देंगे, कुमारगुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कुमारगुप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कुछ यहाँ पे खास बातें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त शक्रदित्य ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक बिहार में 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ? तो उज्जैन का ऐतिहासिक यानी कि प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर उपयुक्त? तो देखिए भारत में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे सभी लोग स्कंदगुप्त में। किसके? स्कंदगुप्त के। और इनका जो शासनकाल था वो कब से था? 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक। कब से? 455 से 467 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या फिर अशोक? देखिए सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। कब बनाया था? तो 3री शताब्दी में। कब? 3री शताब्दी में। सभी लोग याद रखेंगे ये भी। ठीक है ना। चलिए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पादरेटी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? महेंद्र, संघमित्र, उपगुप्त या फिर महेंद्र एवं संघमित्र को दोनों को? देखिए महेंद्र एवं संघमित्र दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इनको श्रीलंका भेजा था। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और शेयर कर देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? जैन, शैव, बौद्ध या फिर वैष्णव? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास,
कांस्य औजार या फिर जौ? देखिए बच्चे, हड़प्पावासी कपास के सबसे ज़्यादा उत्पादन में आगे थे, और जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, तो ये लोग याद रखेंगे रूस में। कहाँ पे? रूस में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ऑप्शन नंबर बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर श्रवण बेलगोला? सभी लोग ये भी बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु किस सन में और कहाँ पे हुआ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जहाँ बिताया होगा वहीं पे इनकी मृत्यु हुई होगी। तो श्रवण बेलगोला में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी में। और श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और किस सन में इनकी मृत्यु हुई थी ये भी याद रखेंगे, 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? 298 ईसा पूर्व में। सभी बच्चे हमको ये बताएं कि आपने 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 30 में से इतने प्रश्न का कमेंट में सही आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।